गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले तो इसका हम मतलब समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और इसको किस तरीके से हम सेंटेंसेस में बनाते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब कोई काम पास्ट में, जब कोई काम भूतकाल में या पास्ट में चल रहा था, आपने उस काम को देखा और वो काम उस टाइम हो रहा था। जैसे आप स्कूल से घर गए और घर पर आपने क्या देखा, ये जो आपकी माँ थी, आपकी जो मदर थी, मम्मी थी, वो खाना पका रही थी। क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। आपको नहीं पता वो कब से खाना पका रही थी, लेकिन जब आप पहुँचे तो उस समय वो खाना पका रही थी। अब आप अगले दिन स्कूल आए और आपने अपने दोस्त से क्या कहा कि मेरी मम्मी कल खाना पका रही थी। तो आप यही तो बताओगे कि मेरी मम्मी क्या कर रही थी, कल खाना पका रही थी। तो वो काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो वो जो वर्क है, जो काम है, वो पास्ट में कंटिन्यूटी में था, वो काम चल रहा था। ठीक है, एक्शन जो था हमारा काम वो ऑनगोइंग है, मतलब चल रहा है। ठीक है, अब आप बाजार गए, आपने देखा कि मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त कुछ खरीद रही थी। अब आप घर पर आए और आपने अपनी मदर से क्या बोला कि मैं बाजार गई और मैंने देखा कि मेरी दोस्त कुछ खरीद रही थी। उस टाइम वो काम पास्ट में चल रहा था, हो रहा था। आपको नहीं पता कि वो काम कब से हो रहा था, कब से चल रहा था, लेकिन जब आपने अपनी दोस्त को देखा तो वो कुछ खरीद रही थी, तो वो काम पास्ट में हो रहा था, चल रहा था। ठीक है, आप हिंदी पे फोकस मत करें कि रहा था, रही थी आएगा तभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नहीं, जब हमें कोई काम ऐसा दिखाना है जो पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, जैसे वह खाना खा रही थी, वो काम मतलब पास्ट में हो रहा था। अब उसने खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया उसका, लेकिन जब उसको देखा गया, जब किसी ने उसको वॉच किया, देखा, तो उस टाइम वो खाना खा रही थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है, जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यूटी में है, चल रहा था, एक्शन अभी भी हो रहा था, तो उस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम स्टोरीज वगैरह बनाते हैं तो हमें स्टोरीज में कोई अगर ऐसे बात बोलनी है कि मैं कल बाजार गया और मैंने देखा कि मेरी दोस्त कुछ खरीद रही थी, तो इस सिचुएशन में आप कौन से टेंस का यूज करेंगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, क्या कौन से टेंस का यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब आते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमें पता तो चल गया कि हमें किस सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जब हम यूज करेंगे तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि इंग्लिश कैसे बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे। तो पहले आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाना और नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाना। ठीक है, जब कोई काम मुझे पॉजिटिविटी में बताना है कि वो काम पॉजिटिवली कंटिन्यूटी में पास्ट में चल रहा था। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था, हम बाजार जा रहे थे, वह मेरे साथ खेल रही थी। तो इन द सिचुएशन we will use past continuous tense। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए बच्चों पहले हम सब्जेक्ट, सभी को पता है सब्जेक्ट, ही, शी, इट, दे, यू, वर, यू, आई, नेम, these all are सब्जेक्ट। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। कौन कौन सी? एक होती है was और एक होती है were। दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वन was एंड सेकेंड वन इज were। या तो हम was का यूज करेंगे या were का। अब बच्चों was और were, अब कब कब was का है?
तो वॉज यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जैसे ही है, शी, इट या किसी का नेम है, तो ये सारी चीजें क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के प्लेस पर हम, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे दे, यू, वी, तो इनके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी विल यूज वॉज, एंड इफ दिस द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज वर। ओके, इतना समझ में आया। प्लस वर्ब, प्लस वर्ब में आईएनजी, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी यूज करते थे, इसमें भी हम आईएनजी यूज करेंगे। बस उस काम, प्रेजेंट में क्या है कि वो काम अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में वो काम अभी भी हो रहा है, और पास्ट में मतलब वो हो रहा था। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। इतना बात समझ में आई सभी को। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर समझते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, मेरी माँ खाना पका रही थी। मेरी माँ खाना पका रही थी, मतलब वो काम पास्ट में चल रहा था, पका रही थी। ठीक है, तो मेरी माँ मतलब माई, माँ मीन्स मदर, तो माई मदर। अब क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर। अब आप वॉज यूज करेंगे माई मदर के साथ या वर क्या यूज करेंगे, माई मदर के साथ वॉज, तो माई मदर वॉज। अब पकाने की क्या होती है, सभी को पता है, पकाना मीन्स कुक, और कुक। अब वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी, तो आईएनजी मतलब माई मदर वॉज कुकिंग, क्या, खाना, तो माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। इसकी इंग्लिश क्या बनी, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड, मतलब मेरी माँ खाना पका रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था, मतलब वो काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो वह ही, अब जा रहा था, ही के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज आएगा या वर, ही के साथ वॉज, तो ही वॉज। अब जाने की, गो, ही वॉज गो। अब इसमें क्या लगेगी, आईएनजी, तो ही वॉज गोइंग, कहाँ, टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। फुल स्टॉप, इसका मतलब वह स्कूल जा रहा था, he was going to school, he was eating, he was playing, he was watching the TV, वह टीवी देख रहा था। तो कैसे बनेगा, आई बात समझ में। अब बच्चों नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नहीं, जैसे मैं खेल नहीं रहा था, हम पढ़ नहीं रहे थे, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जा रही थी। तो उसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट फिर वॉज या वर, तो वॉज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और वर प्लूरल के साथ। देन हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वही वर्ब, फिर आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो नेगेटिव का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे देखो बच्चों एक सेंटेंस है, उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। ठीक है, तो उसके पिताजी मतलब हिज फादर, हिज फादर। अब उसके पिताजी के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज, तो हिज फादर वॉज। नहीं मतलब नॉट, मैंने आपको बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट, तो हिज फादर वॉज नॉट। अब पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो हिज फादर वॉज नॉट रीडिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, तो हिज फादर वॉज नॉट रीडिंग, क्या, अखबार, तो हिज फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर। ठीक है, उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे,
अब मैं इसी का नेगेटिव पॉजिटिव बनाऊं, पॉजिटिव क्या बनेगा? हिज फादर वॉज, नॉट हट जाएगा, वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मतलब उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। आई बात समझ में? तो नॉट का हमने कैसे बनाया नेगेटिव सेंटेंस? कैसे बनाया? हिज फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगला क्या है बच्चों? मोर जंगल में नाच रहा था। मोर जंगल में नाच रहा था। तो मोर मतलब पिकॉक, तो पिकॉक नाच रहा था, मतलब वो काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो पिकॉक के साथ क्या आएगा बच्चों? वॉज, नाचने की, डांस, तो पिकॉक वॉज डांसिंग। कहाँ? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। तो क्या बना? पिकॉक जंगल में नाच रहा था, पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अब बच्चों इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा? पिकॉक वॉज नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। मोर जंगल में नाच नहीं रहा था, पिकॉक वॉज नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। क्या लग जाएगा? देखो क्या बनेगा? पिकॉक वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, पिकॉक जंगल में नहीं नाच, मोर जंगल में नहीं नाच रहा था। इसका नेगेटिव देखिए, मेरी माँ खाना पका रही थी। क्या बनेगा इसका नेगेटिव बच्चों? मेरी माँ खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, अब इंग्लिश बनाते हैं। तो माई मदर वॉज, इतना तो यही बनेगा। अब वॉज के बाद क्या आ जाएगा? नॉट, वॉज नॉट कुकिंग द फूड, मतलब फुल स्टॉप। मेरी माँ खाना नहीं पका रही थी। माई मदर वॉज नॉट कुकिंग द फूड। अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है नेक्स्ट? वह स्कूल जा रहा था। तो अभी हमने इसका पॉजिटिव बनाया था, क्या बनाया था? ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों? ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट ईटिंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, आई के साथ, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वॉज। जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज डांसिंग। आई बात समझ में? तो आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया? तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना? अब बच्चों, अब आपकी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस गिवन है आप उनको ओपन कर लीजिए, फिर हम उसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट 19। तो सभी अपनी फाइल में वर्कशीट 19 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है वर्कशीट 19 में? यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, अब कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, उसकी हम हिंदी बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? पहला क्या है? ही वॉज ग्रिपिंग द स्टीयरिंग व्हील। तो आप देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आया है ही, फिर वॉज आया है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वॉज, और फिर ग्रिप। ग्रिप मीन्स होता है कसकर पकड़ना, तो कसकर पकड़ना, ग्रिप में क्या आई है? आईएनजी। तो ही वॉज ग्रिपिंग द स्टीयरिंग व्हील। फिर क्या आया है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे बनेगी इसकी हिंदी बच्चों? देखो,
ही वॉज ग्रिपिंग मतलब वह पकड़ रहा था, वह पकड़ रहा था। किसको पकड़ रहा था? द स्टीयरिंग व्हील, द स्टीयरिंग व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील को। तो वह स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहा था। ठीक है, ही वॉज ग्रिपिंग द स्टीयरिंग व्हील मतलब वो काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी वर विशिंग टू ग्रो अप फिट एंड स्ट्रॉन्ग। वी वर विशिंग, अब वी आया सब्जेक्ट, फिर वर, क्योंकि वी कैसा है? प्लूरल, तो वी के साथ क्या आएगा? वर। तो वी वर विशिंग मतलब हम इच्छा कर रहे थे, हम इच्छा कर रहे थे। ठीक है, तो वी वर विशिंग मीन्स हम इच्छा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किस चीज़ की इच्छा कर रहे थे? टू ग्रो अप, टू ग्रो अप मतलब बढ़ने की। तो हम बढ़ने की इच्छा कर रहे थे। कैसे बढ़ने की? फिट और स्ट्रॉन्ग मतलब फिट और मजबूत। तो हम फिट और मजबूत बनने की कामना कर रहे थे, मतलब हम फिट और मजबूत बनने की, विशिंग मतलब कामना करना या इच्छा करना, तो हम फिट और मजबूत बनने की इच्छा कर रहे थे। ठीक है, आया सभी को समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज लिफ्टिंग हिज आर्म टू गाइड दैम टू द रेस्ट रूम। ही वॉज लिफ्टिंग मतलब वह उठा रहा था। क्या? हिज आर्म मतलब अपनी भुजा, वह अपनी भुजा उठा रहा था। अब टू गाइड, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, टू गाइड क्या है? टू गाइड इन्फिनेटिव वर्ब है। टू गाइड क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। तो ही वॉज लिफ्टिंग हिज आर्म मतलब वह अपनी आर्म, अपनी भुजा उठा रहा था। क्या करने के लिए? गाइड मीन्स क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना, किसी को रास्ता बताना, उसको राह दिखाना। तो वह पथ प्रदर्शन करने के लिए अपनी भुजा उठा रहा था। किसकी तरफ? किनका करने के लिए? डैम, उनका। टू द रेस्ट रूम मतलब विश्राम गृह का। वह विश्राम गृह का पथ प्रदर्शन करने के लिए उनके लिए अपनी भुजा उठा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, समथिंग वॉज हैपनिंग ओवर देयर। समथिंग मतलब कुछ, वॉज हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होता है घटित होना, तो कुछ घटित हो रहा था। समथिंग वॉज हैपनिंग मतलब कुछ घटित हो रहा था। ओवर देयर, ओवर देयर मतलब वहाँ, वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ घटित हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? बेबी चिकन्स वर हैचिंग आउट। तो बेबी चिकन्स मतलब मुर्गी के बच्चे। हैचिंग आउट मीन्स हैच आउट, अंडे से बाहर निकलना। तो मुर्गी के बच्चे या मुर्गी के बच्चे अंडे से बाहर निकल रहे थे। मुर्गी के बच्चे अंडे से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, तो इतने समझ में आए सभी को। अब हम आगे के 5 सेंटेंसेस और समझते हैं। सो 6 सेंटेंस है, 6 नंबर पे जो सेंटेंस है क्या है? शी वॉज नॉट हिटिंग हिम हार्ड विद हर पर्स। अब ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव में आपने देखा कि वर्ब के बाद क्या है? नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, वॉज के बाद नॉट। तो शी वॉज नॉट हिटिंग हिम मतलब वह उसे नहीं मार रही थी। हार्ड, हार्ड मतलब कठोरता से। ठीक है, तो वह उसे कठोरता से नहीं मार रही थी या वह उसे तेज नहीं मार रही थी। विद हर पर्स मतलब अपने पर्स से, तो वह उसे अपने पर्स से कठोरता से नहीं मार रही थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी वॉज नॉट होल्डिंग बैक द ट्रूथ। अब द कंपनी मतलब कंपनी, वॉज नॉट नहीं, होल्डिंग बैक मीन्स रोकना, होल्डिंग बैक मीन्स रोकना। तो कंपनी रोक नहीं रही थी, किसको नहीं रोक रही थी, द ट्रुथ मतलब सच को। तो कंपनी सच को नहीं रोक रही थी। क्या बना, होल्डिंग बैक मतलब होता है रोकना, तो जो कंपनी थी वो सच को नहीं रोक रही थी। द कंपनी वॉज नॉट होल्डिंग बैक द ट्रुथ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट, चिल्ड्रन वर नॉट होपिंग एंड डांसिंग ऑन द स्टेज। होपिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, फुदकना। ठीक है, तो बच्चे फुदक नहीं रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट होपिंग मतलब बच्चे फुदक नहीं रहे थे। एंड डांसिंग और ना ही मतलब और नाच नहीं रहे थे। कहाँ, ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर। बच्चे स्टेज पर नाच और फुदक नहीं रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट समझिए, क्या है नेक्स्ट, किरण वॉज नॉट हडलिंग ओवर द स्टोव। मतलब किरण वॉज नॉट हडलिंग मीन्स होता है, हडल मीन्स सिमट कर बैठना। तो किरण सिमट कर नहीं बैठ रही थी। किस पर, ओवर द स्टोव मतलब स्टोव पर। तो किरण स्टोव पर सिमट कर नहीं बैठ रही थी, या किरण स्टोव पर सिमट कर नहीं बैठ रहा था। अगर हम किरण लड़का माने तो बैठ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, शी वॉज नॉट, क्या है नेक्स्ट, क्रॉसिंग हर आर्म्स टू हग हर बेबी। शी वॉज नॉट क्रॉसिंग हर आर्म्स टू हग द बेबी। मतलब वह, क्रॉस मतलब पार करना, तो वह पार नहीं कर रही थी। क्या नहीं पार कर रही थी, हर आर्म्स मतलब अपनी भुजाओं को। तो वह अपनी भुजाओं को पार नहीं कर रही थी। अब टू हग, अब आप देख रहे हैं टू हग क्या है बच्चों, टू हग इन्फिनेटिव वर्ब है। तो टू हग मतलब गले लगाने के लिए। किसको गले लगाने के लिए, हर बेबी मीन्स अपने बच्चे को। तो अपने बच्चे को गले लगाने के लिए। तो शी वॉज नॉट क्रॉसिंग हर आर्म्स मतलब वह अपने बच्चे को, टू हग हर बेबी तो वह अपने बच्चे को गले लगाने के लिए अपनी भुजाओं को नहीं पार कर रही थी। ठीक है, तो सभी को 1 to 10 सेंटेंसेस समझ में आए। तो आज बच्चों, आज की क्लास में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन से सेंटेंस समझेंगे, इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव समझ जाएंगे तो हम आगे के वर्कशीट्स में जो सेंटेंसेस गिवन है उनको करेंगे। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू मेक हिंदी ऑफ सेंटेंसेस 1 to 10. ओके, गुड बाय।